जाएगी सारी। प्रधानमंत्री के द्वारा देश नोक से कितने देखो बहुत इंपोर्टेंट है, प्रधानमंत्री द्वारा देश नोक बीकानेर से कितने पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया। राजस्थान के अंदर हम बात करें 103, राजस्थान के 103 नहीं, देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए बात करें। राजस्थान से तो टोटल 8 है, अब राजस्थान से 8 है। अब राजस्थान के 8 वाला थोड़ा मैं नाम लिख लेता हूं, ध्यान रखिएगा। पहला है आपका फतेहपुर शेखावाटी के अंदर, फतेहपुर शेखावाटी के अंदर। उसके बाद है देश नोक बूंदी, याद रखिएगा, देश नोक है बूंदी है, मांडलगढ़ है, देश नोक हो गया, बूंदी हो गया, मांडलगढ़ हो गया। और इसके साथ बात करें तो आपका राजगढ़ है, गोविंदगढ़ है, राजगढ़ गोविंदगढ़ मंडावर, राजगढ़ गोविंदगढ़, गिनो कितने हुए, राजगढ़ गोविंदगढ़ मंडावर, मंडावर, तो ये हो गए इतने सारे, ठीक है। तो 3 6 7, तो एक फतेहपुर हो गया, देशनोक हो गया, बूंदी हो गया, गोगामेड़ी, एक आपका गोगामेड़ी। तो ये 8 है राजस्थान के अंदर, कितने हैं 8 रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए देशनोक बीकानेर से हरी झंडी दी गई थी। अभी सूर्य में थे करंट अफेयर्स का आ गया। तो नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट यहां ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरगति को प्राप्त सुरेंद्र कुमार जी मोगा। अब सुरेंद्र कुमार जी मोगा का प्रश्न पूछा गया है, तो आपके शेखावाटी जिले के शेखावाटी में कौन से स्थान से संबंधित है? सुरेंद्र कुमार जी मोगा की बात करें तो झुंझुनू के हैं, सुरेंद्र कुमार जी मोगा झुंझुनू के हैं। और एक थे आपके जयपुर के नीरज, जयपुर के थे नीरज उदवानी, नीरज उदवानी। तो ये अच्छे प्रश्न हो गए। अब जून की सूचक है, जून और जुलाई, अगस्त की खैर आई नहीं थी, और जून वाली बड़ी प्यारी सूचक है, शानदार बड़ी। जून के अंदर क्या हुआ था कि सेहत रोरा को ध्यान और पानी रोरा को मान, इस थीम के तहत योग दिवस भी मनाया गया। और पानी के लिए जल संरक्षण, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान बहुत शुरू में था, वंदे गंगा वाला मुझे तुम लोगों को कराना है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत आपका क्या किया गया, प्रदेश के लोगों को जल संरक्षण के संबंध में जागरूक किया गया। तो हम जून का सूचक पत्रिका सामने लगी हुई ना, हाँ, सारी पत्रिका वो भी डाल दूंगा टेलीग्राम में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका सार मैंने तुम लोगों को करा दिया है, उसमें कई सारे चीजें दी गई थी, वो आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। चलो भाई, 2 घंटे के अंदर मैंने 60 बच्चे पढ़ा दिए हैं, ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है एक शिक्षक के लिए कि वो आज शिक्षक दिवस था, इसलिए मुझे बड़ी क्लास करनी थी, तुम लोगों को मैं कुछ अच्छा सिखा सकूं। साल भर याद रहे कि सर ने मुझे सूचक कराई थी। तो अब देखो यहाँ पर, हाँ, उस वंदे गंगा वाले की भी हम बात करेंगे 5 से 20 जून वाला। लेकिन यहाँ देखिएगा, राजस्थान के अंदर पारंपरिक जल स्रोत का एक लेख दिया हुआ था, जिसमें कौन सा शामिल नहीं है, हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नाली तो हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी राजस्थान के अंदर जो गगन के प्रवाह क्षेत्र उसको कहा जाता है नाली, तो वो नहीं है। तो ये आपका गगन नदी से संबंधित हो जाता है। ये आपका जल को संरक्षित करने की पुरानी पद्धति नहीं है। जल को हमारे जो पूर्वज जिन्हें बड़े कहते हैं, अब इनके द्वारा नाली बनाई जाती थी, तालाब बनाए जाते थे। जोड़ा शेखावाटी के अंदर कहते हैं, झालरा जोधपुर में कहते हो बावड़ी है, कुआ है, कुई है, तालाब है, नाडी है, खड़ीन है तो जैसलमेर के अंदर है। तो ये कई सारी चीजें है वो आपके बना करके इसमें पानी को संरक्षित करके रखा जाता था, ताकि टांका वगैरह में इन फ्यूचर काम आए। ये प्रश्न ज्योग्राफी में आता है, इसमें लेख दिया हुआ था सूचक के अंदर। रामगढ़ बांध सुर्खियों में था, और कई सारी चीजें आप लोगों को मैं बताऊंगा एक शॉर्ट्स के माध्यम से भी, बड़ी शानदार चीजें थी। हम रामगढ़ बांध की बात करें तो बड़ी अच्छी चीज है कि इसका जो निर्माण, इसके संबंध में आपका सत्य कथन कौन सा है? सत्य नहीं, हमारे क्या है कि टाइपिस्ट महोदय ने थोड़ी गलती कर दी, इसको असत्य लिखना है। क्या लिखना है? असत्य। काम बहुत धमाधम देता हूं मैं सभी टीम वालों को, इतना भयंकर काम देता हूं कि वो परेशान हो जाते हैं कई बार, क्योंकि आफ्टर ऑल आपका फायदा हो, इसलिए उन लोगों को तो मैं डबल सैलरी भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर बड़ी बात यह है कि टाइम पे काम होना चाहिए। रामगढ़ बांध की जो नींव है वो आपके 1876 ईस्वी में श्याम सिंह सेकंड के द्वारा, जो 1857 की क्रांति में राजा था जयपुर का। निर्माण 1904 में माधव सिंह द्वितीय, जिसे जयपुर का बब्बर शेर जिसे हम कहते हैं, उनके टाइम में इसका जो है निर्माण होता है। नींव पहले रखेगी, निर्माण 1904 के अंदर माधव सिंह सेकंड के टाइम में। फिर 1982 की जो एशियन गेम्स हुए थे, उसकी जो नौकायन प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित हुई थी। और 2028 तक आपका माई नदी नहीं होगा, 2028 तक जो नदी होगी वो काली सिंध नदी होगी। कौन सी नदी होगी? काली सिंध, क्योंकि माई नदी तो दक्षिण राजस्थान में बहती है, तो काली सिंध नदी का जो पानी है इसमें लाया पहुंचाया जाएगा। गंगा माता मंदिर अवसर में था, वो आपके भरतपुर के अंदर है। गंगा माता मंदिर आपके कहां पर है? भरतपुर के अंदर है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भजनलाल जी ने किस स्थान पर सिंदूर का पौधा लगाया? मुख्यमंत्री ने सिंदूर का पौधा कौन से स्थान पर लगाया? दिए गए में से रामगढ़ बांध है ना, दिए गए में आपका सिंदूर का पौधा कहां पर लगाया बताओ? रामगढ़ बांध में 5 जून 2000 रामगढ़ बांध यहाँ पर सिंदूर का पौधा लगाया गया 5 जून को, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। और इसी समय आपके बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी भी स्टार्ट होती है। बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी शुरू हुई थी। अब इसका मैं एक शॉर्ट्स डालूंगा, उसको आप लोग देखना। तो इसके संबंध में कई सारे काम किए गए थे 5 जून के अवसर पर। देवाता फीडर की लाइनिंग का शिलान्यास कहां किया गया? ब्यावर के अंदर देवाता फीडर की लाइनिंग का हाल के अंदर शिलान्यास किया गया। गंगा नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, भाखड़ा नहर से सिंचित क्षेत्र कौन सा है? तो गंगानगर का क्षेत्र से सिंचित है। जयसमंद झील के संबंध में दिए गए कथन में से कौन सा असत्य है? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं है, ये सलूम्बर के अंदर स्थित है, वर्तमान में सलूम्बर के अंदर स्थित है, सलूम्बर जिले में स्थित है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, गोमती नदी पर है। 9 नदी और 99 नालों का पानी इसमें गिरता है। अब ये आपको याद रखना है, 9 नदी 99 नाले, जयसमंद झील, सलूम्बर। बड़ा अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा। भजनलाल जी ने कहा राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम में भाग लिया, और ये सुर्खियों में था, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो गया ए, खोड़ी गांव जैसलमेर के अंदर योग दिवस 21 जून के अवसर पर इन्होंने भाग लिया था, ये याद रखने। वन अर्थ वन हेल्थ ऐसी थीम थी इसकी, याद रखो। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत कितने बुजुर्ग जन, जो वरिष्ठ जनों को एसी की ट्रेन के अंदर बैठा करके तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी? टोटल 50,000 का चयन इसके लिए किया जाएगा। 6 जून से इसकी शुरुआत हुई है, 6 जून से इसकी शुरुआत हुई है। तो भजन जी को सबको क्या करवा रहे हैं? घुमा फिरा रहे हैं, भजन करवा रहे हैं, याद करना सभी साथी, ठीक है। रामेश्वरम से लेकर के मदुरई तक के तीर्थ यात्रा की हम यहाँ पर बात करें, फर्स्ट क्लास एसी इन बुजुर्गों के लिए फ्री। तो भले मानुस तो क्यों जावे काशी पुष्कर, पहले माँ बाप ने तो खुश कर, तो भजनलाल जी क्या कर रहे हैं? बुजुर्गों को खुश कर रहे हैं। अब राज्य सरकार द्वारा प्रदेश का पहला हरित बजट कब पेश किया गया? हरित बजट या जिसे हम ग्रीन बजट कहते हैं, वो इसी साल पेश किया गया है। ग्रीन बजट की हम बात करें तो आपका बजट एक साल आगे का होता है, तो 25-26 वाला बजट ही क्या है? ग्रीन बजट है, आपका पहला ग्रीन बजट है। 5 वर्ष में 50 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है हमारे इसके तहत 5 साल में। अब ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कितना यहाँ पर 5 वर्ष के अंदर कितने पौधे? 50 करोड़ पौधे। अब 50 करोड़ पौधे अगर बढ़ जाए तो हरियाली हो जाए, लेकिन मर जाएंगे पौधे बेचारे, ध्यान नहीं रखेंगे लोग। आप लोग ध्यान रखना, 50 करोड़ पौधा रोपण, ये लक्ष्य रखा गया, तभी जाकर के तो भाई हरित राजस्थान होगा, तभी जाकर के हरित राजस्थान होगा।
महाराणा प्रताप जी से संबंधित एक लेख दिया गया था सुजस वाली पत्रिका के अंदर, तो हिस्ट्री का अच्छा प्रश्न हो गया। ठीक है, आज जल्दी करके क्या करना है, 12 बजे तो सोते हो ना, 12 बजे सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, 6-7 बजे। कितनी नींद लोगे? छोटा बच्चा होता है ना, वो 8-10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे सोता है, क्योंकि उसका बॉडी का विकास होता है। अब तुम लोग तो बड़े हो गए टोडिये की तरह, फिर क्या सोओगे ना? तुम लोगों के लिए 7 घंटे 8 घंटे बहुत है। 8 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे सोना, 8 घंटे मस्ती। छोटे बच्चे की तरह 15 घंटे नहीं सोना। ठीक है, महाराणा प्रताप से जुड़े कथन ये कि मैं आपको ध्यान रखना है कि हल्दी का युद्ध है वो, ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने थर्मोपली की संज्ञा दी थी, टी से थर्मोपली, टी से टॉड। ये युद्ध महाराणा प्रताप जी और मान सिंह के बीच में लड़ा गया था, जो अकबर की तरफ से सेनापति बनकर आया था। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। असत्य कथन ये है, आप लोगों को इसमें याद रखना है। 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया आपके उदयपुर में, जो है कुंभलगढ़ जन्मस्थली के लिए, या जो चावंड है राजधानी के लिए, गोविंदा जहां राज्याभिषेक हुआ, उन सभी के लिए। तो महाराणा प्रताप से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं उनके विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये करंट का प्रश्न है, और ये सुर्खियों में था कि महाराणा प्रताप जी से जुड़े जितने भी स्थान है, चाहे आपका चित्तौड़गढ़ है, दिवेर है, गोविंदा है, चावंड है, कुंभलगढ़ है, सभी जगह पर उनके विकास के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए। स्मारक बनाए जाएंगे, ये याद रखना। अब जुलाई की लास्ट सुजस है, अगस्त वाली सुजस में सुजस थी, तो ज्यादा विशेष कुछ था नहीं। तो यहाँ पर हम देखें, पहला ही देखो, ये जुलाई की जो सुजस है वो आप लोगों के सामने है, जहां पर अंत्योदय जो योजना के बारे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, पहला लिखा हुआ प्रश्न है, अंत्योदय संबल पखवाड़ा राजस्थान में कब आयोजित किया गया? तो पखवाड़े की हम बात करें तो आपका 24 जून से 9 जुलाई, 24 जून से 9 जुलाई, 24 जून से 9 जुलाई 2025। अब ये दीनदयाल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़ा गांव, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए, है ना, गरीबी उन्मूलन के लिए आपका ये चलाया गया था। अब पखवाड़े की डेट आपसे जरूर पूछेंगे, याद कर लेना, फिर मुझे मत कहना सर पता ही नहीं। अब ये एक लेख दिया गया था सुजस के अंदर, भाई बहुत मेहनत लगी है ना, आज शिक्षक दिवस था इसलिए इसको याद कर पड़ना था, बड़ी क्लास लेनी थी मुझे, सुबह से लगे हुए थे। मेरी तरफ से 99.99% की एक्यूरेसी है। पीडीएफ को मैं वापस और अच्छे से करके डाल दूंगा, कुछ और फैक्ट ऐड करके, तुम लोगों के लिए बढ़िया कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, हमेशा कभी भूल चूक में बाई चांस 1000 बात में से एक आध बात इधर बोलने में कुछ हो जाए तो तुम लोग थोड़ा सा समझ जाया करो मेरा कहने का मतलब क्या है। ठीक है, तो वैसे सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यश भरड़िया की बात करें, अद्विक शर्मा की बात करें, तो सिर्फ 6 साल का है, 6 वर्ष का है। ठीक है, और फिर भी आपका फीडे की रैंकिंग के अंदर आपका उसका स्थान आता है। फीडे जो शतरंज का जो संस्थान है, शतरंज के लिए फीडे रैंकिंग के अंदर आने वाला सबसे युवा है, सबसे युवा है। अब यश भरड़िया और अद्विक शर्मा दोनों का संबंध है वो आपके शतरंज से है। यश भरड़िया के बारे में याद करना कि यश भरड़िया जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, जयपुर का है ना, यश भरड़िया है वो आपका जयपुर का है और नेशनल लेवल का खिलाड़ी है, ध्यान रखना, जयपुर का है, नेशनल लेवल का खिलाड़ी। राजस्थान सरकार द्वारा वैदिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए किस स्तर पर आदर्श वेद विद्यालय खोलने की शुरुआत की गई? आदर्श वेद विद्यालय की शुरुआत है वो आपके कहां पर? देखो, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा, तो संभाग स्तर पर आपके इसकी शुरुआत की गई है वैदिक शिक्षा प्रोत्साहन के लिए। आदर्श वेद विद्यालय, अब देखो ये शब्दों के ओर ध्यान दिया करो, आदर्श वेद विद्यालय संभाग स्तर पर, आदर्श वेद विद्यालय संभाग स्तर पर। आगे देखो, असुमेलित करो दिए गए ऑप्शन में से हवेलियों के बारे में भी बहुत अच्छे से लेख दिए गए थे, मैं सुजस की पत्रिका में भेज दूंगा, हालांकि टाइम बर्बाद करोगे क्या मतलब है, इसी में सारा कुछ लिख के भेज दूंगा। मैं डाटा सार यही है। तो चौकानी हवेली वो झुंझुनू में नई नई प्रकार की हवेलियां, नई नई प्रकार के मंदिर। अब तुम कहते हो सर आम किताबों में ये प्रश्न मिलते नहीं, ये प्रश्न आए कहां से? अरे ये सुजस में से पूछे गए प्रश्न, तो 1.5 घंटा लगेगा, ज्यादा को नहीं लगेगा, 1.5 घंटे में 100-125 प्रश्न करवाए 90 मिनट में। चौकानी डबल हवेली झुंझुनू में है, सावल का हवेली सीकर के अंदर है, मालजी का कमरा है वो आपके कहां पर? चूरू के अंदर। लेकिन पोदार की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है, कहां पर है? ये नवलगढ़ के अंदर है, नवलगढ़ आपका झुंझुनू के अंदर। तो शेखावाटी की हवेलियों के नवलगढ़ झुंझुनू में पोदार हवेलियों के बारे में कई सारे लेख, बड़ा शानदार लेख दिया था, कलात्मक हवेलियां है ये वो, 10 बातें थी उसमें, पर मैं बातें में लिख के लेके आ गया हवेलियां, और भी ऑप्शन बहुत थे। मजा आ जाता है, सुजस में से प्रश्न बनाने पड़ते हैं, बाकी तो क्या राजस्थान हिस्ट्री करके तो कहीं से भी लिया हुआ लोग, सुजस से हाथ से लिख के बनाने पड़ते हैं, एक एक चीज नहीं निकालनी पड़ती। माई बजाज सागर परियोजना के संबंध में असत्य कथन। देखो, माई बजाज सागर परियोजना के संबंध में तो सबसे पहले नाम है वो आपका जमनालाल जी बजाज के नाम पर। जल प्रवाह का शुभारंभ है वो आपका 1 नवंबर 1983 को, और जल उपयोग हेतु गुजरात राजस्थान के बीच में समझौता किया गया। यहाँ पर राजस्थान की भागीदारी इसमें 45% है और गुजरात की है वो 55% है। ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा के अंदर, माई बजाज सागर परियोजना में राजस्थान और गुजरात की भागीदारी। असत्य कथन का चयन करो दिए गए ऑप्शन में से, तो राणा प्रताप सागर बांध है वो आपके कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर है, और बाकी 5 नाकरोली में है, गुड़ा बांध एक नया, ध्यान रखना, बूंदी के अंदर है, नौनेरा बांध है वो आपका कोटा हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, याद रखिएगा। हील इन राजस्थान पॉलिसी, अब हील इन राजस्थान पॉलिसी का मतलब है कि राजस्थान में आकर के ठीक हो जाओ, तो ये है राजस्थान के अंदर जो पर्यटन मेडिकल टूरिज्म जो है ना, आप घूमने आओ लेकिन किस उद्देश्य से? अपना इलाज कराने के उद्देश्य से। तो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जिसका संकल्प है स्वस्थ राजस्थान विकसित राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान विकसित राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान विकसित राजस्थान। इस संकल्प के साथ में हील इन राजस्थान का उद्देश्य है मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना। अब आगे देखो आपके हरियाणा राजस्थान के संदर्भ में, है ना, हरियाणा राजस्थान के संबंध में दिए गए कथन में से आपका गलत कथन कौन सा है? तो 25-26 में 10 करोड़ पौधे लगाए गए, वर्ष 2025-26 में जो है 10 करोड़ पौधे लगाए गए, ये इसका उद्देश्य है। कुल 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। अब इसमें से दिए गए ऑप्शन में से बताओ असत्य गलत कथन का आपको चयन करना है। शुरुआत 10 अगस्त से होती है, ये बिल्कुल कथन सत्य है, और हरियाली तीज के अवसर पर एक ही दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाए गए थे, ये कथन सत्य है क्या? 7 अगस्त को शुरू, एक असत्य कथन, गलत कथन है, 10 की जगह 7 अगस्त, 7 अगस्त से इसकी शुरुआत है, ठीक है, 10 अगस्त की जगह 7 अगस्त। और टारगेट जो है वो आपका एक पेड़ हरियाणा राजस्थान जो अभियान, इसके तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान, एक पेड़ मां के नाम अभियान, इससे ये प्रेरित हुआ है और हरियाणा राजस्थान अभियान इसकी शुरुआत आपके की गई 7 अगस्त 2024। अश्वमेध युग्म के तहत राष्ट्र मंदिर शिखर में है, अजयगंज महादेव मंदिर अजमेर में है, कायावणेश्वर महादेव मंदिर, कई सारे महादेव मंदिर वगैरह दिए हुए थे, सारे याद करना जरूरी नहीं है। कायावणेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़ में, अचलेश्वर महादेव मंदिर ये उदयपुर के अंदर नहीं है। अचलेश्वर महादेव मंदिर की बात है तो माउंट आबू शिरई के अंदर है, जहां भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। मैं भी गया हुआ हूं एक बार यहाँ पर, तो शिरई के अंदर स्थित है जहां पर शिव के अंगूठे की पूजा होती है। एक ऊपर जाली लगी हुई है और पुजारी आपको कहता है कि दूर हो थोड़ा, ठीक है, दूर से देख लो, और वहां पर आप देखोगे कि एक
कैसा मतलब जैसा दिखेगा बाहर कहेंगे शिव का अंगूठा है भगवान शिव का, और उसके ऊपर अभिषेक होता रहता है उस तरह से। ये भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है माउंट आबू, कभी जाओ घूमने तब देखना। सम्मिलित कौन सा दिया गया ऑप्शन में? बारडोली के शिव मंदिर है वो आपके उदयपुर में नहीं है। बारडोली के शिव मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। बारडोली शिव मंदिर गुप्तकाल का मंदिर है, चित्तौड़ के अंदर स्थित है। इसमें एकलिंग मंदिर आपके उदयपुर में है, शिकलेश्वर महादेव मंदिर चंद्रभागा में, और हरिहरेश्वर मंदिर बद्रीनाथ झालावाड़ के अंदर बारडोली के शिव मंदिर। इस प्रकार ये चित्तौड़ के अंदर हो गया दिया गया ऑप्शन के अनुसार बारडोली शिव मंदिर चित्तौड़। रात के 12 बज रहे हैं। मुझे बड़ा अंदर से वो यूं था, यूं दिन भर से यूं घुटन हो रही थी। आज क्लास ले लिए, बच्चों से मिलना था, पर क्लास कल के लिए प्लान कर रखी सेकंड ग्रेड वालों की, क्योंकि आज 5 तारीख 6 और 7 को पेपर है सेकंड ग्रेड का। तो तुम लोगों के लिए क्लास सुबह से प्लान थी, पर टाइम मिल नहीं पाया था। अब मैं आ गया और रात के 12 भी बज गई, क्लास भी करवा दी। खुशी है इस बात की। गुरु वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, गुरु वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, और इसका भी सूचना दिया गया था 10 जुलाई 2025 को आयोजन किया गया था गुरुओं के सम्मान के लिए। तो दोनों इसके अंदर क्या है, राइट है। गुरु वंदन कार्यक्रम 10 जुलाई को आयोजन किया गया, जो याद रखिएगा। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहां बनेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर के अंदर उत्तर भारत का पहला है आपको जोधपुर में 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन लक्ष्य रखा गया। 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन, 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और एक प्रश्न और आया है, पटवारी के पेपर में पूछा था, स्वदेशी हरित हाइड्रोजन जो कहां स्थापित किया गया? कांडला गुजरात के अंदर, भारत का पहला स्वदेशी। तो इसका भी याद करो कि आपका जो कांडला गुजरात है, कांडला गुजरात में स्वदेशी हरित हाइड्रोजन संयंत्र, स्वदेशी स्तर का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र गुजरात कांडला। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान आपका 5 जून से लेकर 20 जून तक चलता है 2025 के अंदर। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंदे गंगा वाला तुम्हारे पेपर पूछा जाता है। रात के 12 बजे से टुकुर देखे जा रहे हो, लगातार बड़े प्यारे हो बच्चे तुम लोग पढ़ने के लिए। 2500 से भी ज्यादा बच्चे रात के 12 बजे देखना, इसका मतलब टीचर के प्रति बड़ा प्रेम है। मां सरस्वती के प्रति एहसान मंद हूं मैं, इतना प्यार दिया तुम लोगों ने मुझे। बहुत ग्रेट कट ऑफ कितनी 50,000 सीटें हैं, 70% लास्ट मान ले, 65 68 70% 72%, 50 कितनी जाएगी? 130 35 25 से 35 125 से 135 जनरल ओबीसी 130 मान ले, 135 मान ले, मेरी इच्छा। दिल नहीं माने तो 135 मान ले, वरना 130 तो मान लो। ठीक है, इससे ज्यादा तो क्या ही जाएगी 50,000 सीटों की। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, एसएसटी क्लास कल सुबह आएगी। अब इसमें क्या है कि गंगा जल संरक्षण अभियान जो है ये आपके राजस्थान, पूरे राजस्थान में आयोजित किया गया था। इसमें कई सारे जो झील वगैरह है उनका, गड़ी झील सुर्खियों में थी, गंगा आरती वगैरह उसका समापन किया गया। जैसलमेर की गड़ी झील पर पूजन वगैरह सुर्खियों में थी। जवाई बांध है वो आपका पाली के अंदर, इसके बारे में भी लेख दिया हुआ था। जवाई बांध है वो आपके पाली के अंदर, इसमें जवाई बांध सुमेरपुर पाली में, ये आपको इसमें संबंध में कई सारी चीजें दी गई थी। राम जल सेतु लिंक परियोजना से किस शहर को जोड़ा जाएगा? तो इसमें आपका जयपुर शहर को जोड़ने की बात, राम जल सेतु लिंक परियोजना से जयपुर शहर को जोड़ने की बात। लॉयन टाइगर और 3 लेपर्ड, एक लॉयन सफारी भी है, टाइगर सफारी भी है, 3 लेपर्ड सफारी भी है। जिसमें से हम बात करें बीड़ पापर लेपर्ड सफारी की शुरुआत हाल ही में 5 जून 2025 को राजस्थान में की गई, जयपुर में। तो राजस्थान में जयपुर ऐसा मतलब एकमात्र जिला हो जाता है, हम बात करें इंडिया के अंदर, जहां पर इस तरह की लेपर्ड सफारी तीनों है एक साथ। मारवाड़ का सागवान किसे कहेंगे? हम रोइडा को कहेंगे, सीधी सी बात है। मारवाड़ का सागवान, वैज्ञानिक नाम इसका टिकू मिला अंडू लेटा है। अब ये एक नया सभ्यता स्थल खोजा गया, जहां पर कालीबंगा के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सभ्यता स्थल कहा गया, जो बहज गांव सभ्यता भरतपुर की है। बहज गांव सभ्यता जो दीग जिले की, वर्तमान दीग जिला कहेंगे नवी जिलों के हिसाब से, जहां प्राचीन बस्ती हवनकुंड के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। इसी के प्रकार एक बहज का पूरा लेख दिया गया था, हवनकुंड भी मिले हैं कालीबंगा के जैसे कालीबंगा में आयताकार अग्नि वेदिकाएं मिली है, और इसी के साथ साथ शुंग और मौर्य काल की मृण मूर्तियां मिली है। मौर्य एंड शुंग काल, आज से लगभग 2300-2000 साल पहले की शुंगकालीन मृण मूर्तियां। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर रामसर साइट किसे घोषित किया गया? रामसर साइट है तो आपके मैनार गांव उदयपुर को, जो पक्षी विलेज है ना, ये एक पक्षी गांव है। पक्षी गांव की बात करें, खूब सारे पक्षियों का जमावड़ा है, उदयपुर के अंदर स्थित है। और इसके साथ साथ हम बात करें तो मैनार के साथ साथ आपका खींचन गांव, खींचन आपका फलोदी। ठीक है, आगे देखो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स जो जुलाई की सूजस के पीछे रह गए थे, मैं 5 मिनट में इसको खत्म करूंगा। सच बताऊं तो सूजस में से कंटेंट निकालना काफी चैलेंजिंग टास्क था और बड़ा मेहनत की तुम लोगों के लिए। कुछ और फैक्ट ऐड करके भेज दूंगा। तो आज शिक्षक दिवस को हमने काफी सक्सेसफुल बनाया। अगले शिक्षक दिवस पे सोचते हैं कि 2026 के सारे पेपर्स की क्लास करवा दूं हिस्ट्री की, तो साल भर हो जाएगा, उसमें और प्लान करेंगे। कुछ नहीं कह सकते, यू कांट पुट अ लिमिट ऑन एनीथिंग। नींद आ रही है सर, क्या करूं? सतीश सो जा, बस 5 मिनट में सोने वाले बच्चों, थोड़ा सा देखो। रामजल सेतु लिंक परियोजना जो संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना है, इसके तहत राजस्थान के 17 जिले और मध्य प्रदेश के जो है आपके 13 जिले लाभान्वित होंगे। अब ये फैक्ट आपको याद रखना है, राजस्थान के है 17 जिले, एमपी के 13 जिले, टोटल आपके 30 जिले रामजल सेतु लिंक परियोजना जिसे संशोधित पीकेसी है ना, पीकेसी लिंक उसको कहा गया, पीकेसी लिंक परियोजना। सिंचाई क्षेत्र वर्तमान में 4 लाख हेक्टेयर है। शामिल जिलों में आपका ब्यावर, अजमेर, जयपुर, कोटपुतली, बैरोड, खैतर, तिदारा, अलवर, दीग वगैरह। इसको मैप में देख लेना, मैं मैप लगा दूंगा यहाँ पे। चलो, स्वावलंबन पखवाड़ा 5 से 20 जून के बीच मनाया गया था। 5 जून को गंगा दशमी और विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में। राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में 24 मई से क्रियाशील है। विकसित कृषि संकल्प 29 मई से 12 जून के बीच में चलता है। प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र, ये देखो बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र, दिव्याशा केंद्र है वो आपका 9 मई 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा कोटा के एमबीएस अस्पताल परिसर में दिव्याशा केंद्र की शुरुआत कोटा से की गई। फिर देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऑडिटोरियम बनाने की घोषणा कहां की गई? चूरू केंद्र की गई। अब पिछली बार क्या हुआ था कि ये प्रश्न पूछा गया था पटवारी के पेपर में कि मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया कहां पाया जाता है। अब वो मैंने जनवरी के अंदर मैंने करवा दिया था आपको क्लास के अंदर, पटवारी से पेपर से पहले, बाद में मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। तो इसलिए ये ऑनलाइन भी इंपॉर्टेंट है, कुछ पीछे रह गए थे तो वो भी ऐड करवाए हैं तुम लोगों के लिए। जयपुर में कल्चरल डायरीज कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, तो कीवर्ड को थोड़ा हाईलाइट करो, कल्चरल डायरीज जयपुर में। राजस्थान सरकार द्वारा अजमेर में 3 प्रसिद्ध स्थलों के नाम बदले गए। हाल ही के अंदर हम बात करें तो फॉय सागर का वरुण सागर कर दिया गया, और ये जो अंग्रेजों के टाइम की निशानी है उनको एक तरह से होटल खादिम को होटल अजमेर कहा गया, एडवर्ड मेमोरियल को दयानंद विश्रांति गृह कहा गया। सीएम ने श्री कृष्ण गमन पथ, इंपॉर्टेंट था, सुर्खियों में था, श्री कृष्ण गमन पथ के अंतर्गत श्री जगदीश धाम मंदिर का विकास करवाने की घोषणा की थी। कैमरी गांव करौली के अंदर जगदीश धाम मंदिर, कैमरी गांव करौली जगदीश धाम मंदिर। और नेवा सेवा केंद्र विधानसभा में शुरू होता है, विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए। अलवर जिला में 5 बारों की बात हमने कर ली है। अगला देखिएगा, इतना ही था। चलो, धन्यवाद।
धन्यवाद, राम राम सभी को। और आज की सूचना यहाँ पर कंप्लीट होती है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया गया है, जाकर के फटाफट ज्वाइन